मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है मात्रक एवं भवाएं। जो हमारा पहले का साइंस का फिजिक्स का टॉपिक चल रहा था उसको ही क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हमारे पहले वाले चैप्टर्स में फिजिक्स की बात हो गई थी, फिजिक्स किसे कहते हैं, मीटर किसे कहते हैं, और समय और लंबाई के ऊपर में क्या हुई थी, इसके ऊपर चर्चा हो रही थी। ठीक है, उसके बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ों को लिखवा दिया था। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों को बताया था। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास है उसमें किसके बारे में बताना है, उसमें बताना है हमें द्रव्यमान। तीसरा जो टॉपिक था हमारा उसमें क्या था, द्रव्यमान। ठीक है, तो तीसरा टॉपिक हमारा क्या है, द्रव्यमान है। द्रव्यमान क्या है या द्रव्यमान कैसे मापा जाता है। हर किसी चीज से तो द्रव्यमान नापा नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसी के क्या किया गया, एसआई द्वारा, एसआई मात्रक द्वारा, एसआई ने भी इसको माना है, इन्होंने एसआई में भी क्या माना है, इसका मात्रक किलोग्राम बताया है। ठीक है, तो द्रव्यमान को किस प्रकार से मापा जाता है। अभी आपसे पूछे कोई कि द्रव्यमान क्या होता है, तो इसमें बताया गया है कि 1 किलोग्राम, कितना, 1 किलोग्राम, तो पूरी बात सुने, 1 किलोग्राम की 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसमें, क्यूबिक डेसी मीटर की मात्रा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्यूबिक डेसीमीटर की मात्रा, क्यूबिक डेसीमीटर की पानी की मात्रा, पानी की मात्रा से परिभाषित किया गया। मतलब कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक क्यूबिक डेसी क्या होता है, एक वो होता है, मीटर होता है ना, मीटर, क्यूबिक डेसीमीटर, उसमें 4 डिग्री सेंटीग्रेड में उसकी कितनी रहेगी, क्यूबिक डेसीमीटर की पानी की मात्रा को क्या किया गया, मापा गया, उसको 1 किलोग्राम क्या किया गया, परिभाषित किया गया। इसमें क्यूबिक डेसी कितना होता है, 0.001 घन मीटर। एक चौकोर सा उन्होंने वो लिया जिसमें कितना था, 0.001 घन मीटर। ठीक है, 0.00 घन मीटर के अंतर्गत इसमें 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जितना पानी आ जाता है तो उसको क्या बोला गया, 1 किलोग्राम की क्या की गई है, परिभाषा दी गई है। मतलब कि एक बर्तन था या एक कोई भी वस्तु थी जिसके अंतर्गत, जिसका डायमीटर ना लेते हुए बने क्या, इसको रेक्टेंगल शेप में, आयताकार शेप में लिया, घन मीटर 0.001 घन मीटर, वन ये होगा, वन ये होगा, वन। ठीक है, तो उसके अंतर्गत क्या रखा गया, पानी रखा गया। मुझे पानी जितने उसमें इसका वजन था उसको देखते हुए क्या किया, तो उसको 1 किलोग्राम के रूप में क्या किया गया, परिभाषित किया गया। ठीक है, और इसके अंतर्गत 2 पॉइंट है, क्या 2 पॉइंट है, एसआई में इसको केजी के नाम से प्रदर्शित करते हैं। एसआई मात्रा अगर पूछा जाए इसका तो क्या है, किलोग्राम, और परमाणु का अगर द्रव्यमान मापा जाता है तो किसमें बताया जाता है, द्रव्यमान बहुत छोटा होता है परमाणु का, वो हो जाता है एएमयू में, एटॉमिक मॉलिक्यूल यूनिट। ठीक है, एएमयू में क्या बताया जाता है, परमाणु का द्रव्यमान बताया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं कुछ प्रमुख मात्रक, द्रव्यमान के कुछ प्रमुख मात्रक हैं, तो उनके बारे में क्या करेंगे, हम लिखेंगे, उनको जानेंगे। क्या क्या है वो मात्रक, 1 किलोग्राम कितना होता है, 1 किलोग्राम होता है 1000 ग्राम। कितना होता है, 1000 ग्राम। बट अब जो आगे आने वाले हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वन स्लग कितना होता है, 14.59। मतलब एक स्लग पूछा जाए कि एक स्लग में कितने ग्राम होते हैं,
तो आप बोलोगे 14.59 kg क्या होता है इसके अंतर्गत, किलोग्राम होता है। और एक स्टोन कितना होता है, 14.50 kg। ये क्वेश्चन रेलवे एसएससी किसी भी प्रकार की जो डिपार्टमेंटल हो या डिपार्टमेंटल में जाके सब में पूछे जाते हैं कि इस लग बराबर कितना होता है, 14.59 किलोग्राम। और एक स्टोन बराबर होता है 14.50। ठीक है, फिर आता है एक ग्रेन। एक ग्रेन में कितने ग्राम होते हैं, एक ग्रेन में कितने किलोग्राम होते हैं, इसमें होते हैं 7.76 ग्राम। ठीक है, 7.76 ग्राम किसमें होते हैं, एक ग्रेन में होते हैं। और एक AMU इसका फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट। इसमें होता है 1.6 10⁻⁻37 ग्राम। 27 है, अगर किलोग्राम में लिखा है तो 1.6 10⁻30 kg। ठीक, फिर एक क्विंटल, इसमें होता है 100 किलोग्राम। अब आपसे बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एक पाउंड में कितने ग्राम या कितने किलोग्राम होते हैं। तो एक पाउंड में होता है 453.59, हाँ सही, 59 ग्राम। ठीक है, एक पाउंड में कितना है, 453.59 ग्राम या 453.59 ग्राम। ठीक है, एक किलोग्राम में 100 ग्राम होते हैं, एक लाख में 14 या 14.59 kg। और एक स्टोन में होता है 14.50 kg, ग्रेन में होता है 7.776 ग्राम। एक AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट होता है 1.6 10⁻⁻27 kg। ठीक है, किलोग्राम में करते हैं तो 1.6 10⁻⁻30 kg। ओके, फिर एक क्विंटल में कितना होता है, 100 किलोग्राम। ठीक, ये आप लोगों को आते हैं। अब चलते हैं किलोग्राम को ग्राम। ठीक है, बदलना है, TC ग्राम बदलना और भी है। चलते हैं इसको एक स्केल के माप के द्वारा आपको समझाएं। ये होता है 1, तो ये होगा 10⁻², 10⁻³ 10⁻³ 4 5 और 6। मतलब कि अगर आप किलोग्राम से देखोगे तो क्विंटल कितना होता है, 100 किलो। 100 एक किलोग्राम में कितने एक क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं। और एक मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम होते हैं। और एक किलोग्राम में 100 बराबर, इसको उल्टा यहाँ से देखें, ऊपर से देखो 10⁻³ 10⁻⁴ किस टाइप से, अगर मिलीग्राम को किलोग्राम में बदलना है
तो कितना आएगा, जैसे 1 मिलीग्राम है तो उसको किलोग्राम में बदलना तो 10⁻⁻⁶ कितना आएगा -6। और यदि किलोग्राम को मिलीग्राम में बदलना है तो कितनी पावर आएगी 10⁻⁶, वो किसमें आएगी प्लस। अगर हम इधर से इस तरफ की ओर बढ़ते हैं मतलब ठीक है, ये क्या है किलोग्राम को बढ़ाते हुए ग्राम में, यदि मिलीग्राम को अगर किलोग्राम में बदलना है तो क्या आएगा प्लस में आएगा। ठीक है, सही था ठीक है, यदि मिलीग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो 10⁻6 आएगा। ठीक है, सेंटीग्राम को अगर किलोग्राम में बदलना है, ठीक है, किलोग्राम को अगर इसे लिखा है कि 1 किलोग्राम में कितने सेंटीग्राम होते हैं, तो आप लगोगे 10⁵। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 सेंटीग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं तो आप कहोगे 10 की घात माइनस कितने 5। मतलब अगर सेंटीग्राम अगर बदल रहा है किलोग्राम में तो 10⁻⁻5 आएगा, और यदि किलोग्राम बदल रहा है सेंटीग्राम में तो 10⁻5 आएगा, बट प्लस का और माइनस का। बट ये है कि ये समझने के लिए इस पर्पज से आप समझ जाओ, किलोग्राम को मिलीग्राम में बदलोगे तो प्लस आएगा, मिलीग्राम को किलोग्राम बदलोगे तो माइनस आएगा, ऐसे सेंटीग्राम को किलोग्राम में बदलोगे तो माइनस आएगा, डेसीग्राम को किलोग्राम में बदलोगे तो माइनस आएगा, ग्राम किलोग्राम बदलोगे तो माइनस आएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। और यदि किलोग्राम को ग्राम में बदलोगे तो प्लस आएगा, हाँ किलोग्राम को ग्राम में बदलोगे तो प्लस आएगा, तो किलोग्राम को डेसीग्राम में बदलोगे तो प्लस आएगा, इसको बदलोगे तो प्लस आएगा, किलोग्राम प्लस 6। समझ के जो कॉन्सेप्ट आप समझे हो तो आप लोग कमेंट में इस चीज़ को बता सकते हो। हमें लगता है कि बीच में मिस्टेक टाइप सी होगी। ठीक है, हमारा तीसरा टॉपिक आता है, वो आता है केल्विन। टेम्परेचर को भी क्या किया गया इसके अंतर्गत रखा गया है, जिसको आपको बताया मूल इकाइयाँ, उसके अंतर्गत किसको रखा गया है टेम्परेचर को किसमें मापते हैं केल्विन, किसको मापते हैं केल्विन में इसको मानते हैं। केल्विन का अर्थ होता है टेम्परेचर। जो टेम्परेचर होता है तो उसके लिए क्या होता है, जैसे कोई तापमान है डिग्री सेंटीग्रेड में या फ़ारेनहाइट में नापते हैं, तो उसके लिए क्या कहेंगे किसी जल की मात्रा कितने 273.16 फ़ारेनहाइट में क्या किया जाता है रखा जाता है, तो उस मात्रा में क्या होता है उसका सबसे टेम्परेचर लो होता है। जिस टेम्परेचर पे जल जमना प्रारंभ हो जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और 4 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है जल का प्रसार बढ़ता है। ठीक है, जल का क्या बढ़ता है आयतन बढ़ता है, प्रसार होता है, तभी वो बर्फ में कन्वर्ट होता है। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 से 4 में उसका आयतन कम होता है। इस चीज़ का याद रखना, 0 से 4 में आयतन कम होगा और 0 डिग्री के बाद आयतन उसका बढ़ेगा, बर्फ की फॉर्म में सॉलिड फॉर्म में होगा, इसलिए। फिर आता है कैंडला। कैंडला आता है प्रकाश की तीव्रता, 5वां है। कैंडला आता है प्रकाश की तीव्रता, मतलब कि लुमिनस इंटेंसिटी कहते हैं इसको, लुमिनस इंटेंसिटी। जैसे कि बल्ब का प्रकाश हुआ, सूर्य का प्रकाश हुआ, कोई ग्रह पर अगर कोई प्रकाश उत्पन्न होता है, वो लाइट, मतलब हर चीज़ के प्रकाश के लिए किसको जिम्मेदार माना जाता है या किस तरह के मूल मात्रा का यूज़ किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे कैंडला जो ऐसा मात्रक है जो प्रकाश की तीव्रता के लिए यूज़ किया जाता है, लुमिनस इंटेंसिटी के लिए यूज़ किया जाता है, टेम्परेचर के लिए कैंडला, और प्रकाश की क्या बोलते हैं तीव्रता नापने के लिए, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए कैंडला, प्रकाश को मापने के लिए केल्विन। ओके, दोनों का यूज होता है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, मूल मात्रा किसके बारे में आगे चलते हैं। फिर आता है एम्पियर, 6th वाला है एम्पियर।
या जिसको कहते हैं जो धारा के लिए यूज होता है। जब किसी 1 मीटर के चालक में, जब किसी 1 मीटर का चालक या तार में क्या किया जाता है, किसी 1 मीटर के तार में जब 1 सेकंड में 6 कितने सेकंड में 1 सेकंड में कितनी 1.6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, देखना टॉपिक समझना। जब किसी 1 मीटर कंडक्टर या किसी 1 मीटर चालक में, कोई भी चालक को कंडक्टर तो वायर भी हो सकता है, कोई सीट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बस 1 मीटर की होनी चाहिए। जब किसी 1 मीटर के कंडक्टर या तार में 1 सेकंड में 1.6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित किए जाते हैं तो उसमें 1 एम्पियर की क्या होती है, धारा उत्पन्न होती है। 1 एम्पियर की धारा क्या होती है, उसमें प्रवाहित होती है। इसी चीज को लेकर हुए एम्पियर का कॉन्सेप्ट दिया गया कि एम्पियर क्या है, एक धारा का मात्रक है, एक मूल मात्रक के रूप में इसको लिया जाता है कि किसी 1 मीटर के कंडक्टर में 1 सेकंड में 1.6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन अगर प्रवाहित होते हैं तो इसके अंदर कितनी 1 एम्पियर की क्या होती है, धारा उपस्थित होती है। 1 एम्पियर की धारा क्या होती है, गुजर, ठीक है। फिर आता है लास्ट 7 वाला, जिसको कहते हैं मूल। मूल कैसे मापा जाता है कि कार्बन 12 मतलब C12, कार्बन 12 या C12 के 12 ग्राम परमाणु उपस्थित पदार्थ की मात्रा, कितनी C12 के 12 ग्राम में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को 1 मूल कहा जाता है। मतलब कि जो C12 है, जो परमाणु क्रमांक होता है, उसमें 12 ग्राम में परमाणु की उपस्थिति की मात्रा, मतलब 12 ग्राम अगर ये लेंगे C12 तो उसमें उपस्थित परमाणु की मात्रा मतलब कितना वेट है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको 1 मूल बोला जाता है, ठीक है, या कहा जाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट वाला टॉपिक है वो है बीमा। तो हम जो नेक्स्ट वाले टॉप क्लासेस होगी तो उसमें बीमा को बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से क्या करेंगे, आपको बताने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, और भी चीज़ें इसमें और अच्छे तरीके से खोलेंगे, ठीक है। आज के लिए इसमें इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओके।